तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जी चैन की बातों को सुनने के बाद में नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि क्या तुम मेरे ऑफर को वो जो बाहर गाड़ी के लड़की खड़ी है उसके कारण ही मना जो है वो कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो सीधे आकर जो शैन किंग होती है उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मैं इसे ही मारूंगी, क्योंकि इसके मरते के साथ ही सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही खत्म जो है वो हो जाएगी। और अब नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे भागते हुए नाइन टेल फॉक्स की तरफ आने लगता है और उस नाइन टेल फॉक्स के पास में आते के साथ ही सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये बस एक क्लोन था या फिर इल्यूजन था। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि शैन किंग वहाँ पर अकेली नहीं खड़ी थी, बल्कि जो उसके दोस्त थे वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे। और तभी जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन, तुम्हें अचानक से क्या हुआ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है। जो सुनने के बाद में जी चैन उससे बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मेरे साथ में क्या गड़बड़ होगी, मैं तो यहाँ पर तुम्हें बचा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ली मोयू जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अचानक से पता नहीं क्यों तुम जल्दी से गाड़ी के अंदर से निकल कर बाहर आ गए और शैन किंग की तरफ आकर तुमने पंच मार दिया, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी शैन किंग भी बोलती है कि जी चैन, तुमने कहा कि तुम मुझे बचा रहे थे, लेकिन किससे बचा रहे थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो जी चैन से बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो। अगर जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसकी बात की जाए तो मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो केवल ऑर्डिनरी लेवल की 9th रैंक के बराबर है, मैं तो तुम्हारे इस अटैक को सह भी नहीं पाती, तुम्हारे इस अटैक के कारण मैं मर जाती। जो सुनकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अभी अभी जाकर मैंने जिस नाइन टेल फॉक्स को पंच जो है वो किया था वो असल में इसकी फेक बॉडी जो है वो नहीं थी, बस इसने एक प्रकार का इल्यूजन जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया था और मैं इसके इल्यूजन के अंदर फंस गया था। सच में इस नाइन टेल फॉक्स को यहाँ पर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने अपनी यहाँ पर छोटी सी मेंटल पावर को रिलीज किया और पूरी तरीके से यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर दी थी। सच में ये अपनी मेंटल पावर की मदद से लोगों को यहाँ पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और गाड़ी से बाहर आते हुए बोलती है कि सच बताओ तो मैं बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर थोड़ा सा खेलना चाहती थी, लेकिन अब मैंने अपना जो प्लान है उसे चेंज कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अपने बहुत सारे जो क्लोन होते हैं उन्हें बना लेती है। उन क्लोनों को बनाते हुए जी चैन से बोलती है कि अब मैं सीरियसली इस खूबसूरत लड़की को यहाँ पर जान से मारने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन के पास से वे सभी नाइन टेल फॉक्स की बॉडियाँ जो होती है वो गुजरने लगती है, लेकिन जी चैन जो होता है वो खड़ा होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी मेंटल पावर जो है वो इसके जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके ये लड़की जो है उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हराया जा सकता। अगर मैं इसे हराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेंटल पावर का ही इस्तेमाल जो है वो करना होगा। लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे बस ट्राई करके देखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ काम कर जाए। और अभी तरह सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपना सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो कुछ टाइम पहले ही प्राप्त किया था। और अब जैसे ही जी चैन अपने सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चल जाता है कि वे नाइन टेल फॉक्स जो होती है वे सारी की सारी वहाँ पर बस एक इल्यूजन होती है, जिसे देखकर जी चैन बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये सभी बस इल्यूजन है। और इतना सोचकर अब जी चैन जो होता है वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि और जो रियल बॉडी है वो अभी भी यहीं पर ही बैठी हुई है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसकी तरफ पंच मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नाइन टेल फॉक्स को पंच मारता है तो उसकी बॉडी गायब हो जाती है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये भी एक इल्यूजन था। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे जो शैन किंग होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए अपने मन में सोचता है कि वो बास्टर्ड यहाँ पर शैन किंग को मारना चाहती है, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले शैन किंग को प्रोटेक्ट करना होगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि जी चैन से बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमने अचानक से अपनी जो मेंटल पावर थी उसे इंक्रीज कर लिया ताकि तुम मेरे इल्यूजन को तोड़ सको। सच में मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्राउड कर रही हूँ। और सच बताओ तो मैं यहाँ पर जितना ज़्यादा तुम्हें देख रही हूँ तुम उतने ही ज़्यादा मुझे सरप्राइज जो है वो दे रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से ही सैन किंग जो होती है वो उस नाइन टेल फॉक्स में बदल जाती है, जिसे देखने के बाद में तो जी चैन और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या मेरे पीछे खड़ी हुई जो नाइन टेल फॉक्स थी वो अचानक से सैन किंग में बदल गई, क्या ये भी एक प्रकार का बस इल्यूजन है या फिर ये सच में शैन किंग है। और जी चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से शैन किंग जो होती है वो आकर जी चैन के हाथ को पकड़ लेती है और जी चैन के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि जी चैन तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे डरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को टच करता है और उसके हाथ के वो टच करते हुए मन में सोचता है कि इसकी बॉडी हीट को मैं महसूस कर बता सकता हूँ कि यही असली शैन किंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन किंग उससे बोलती है कि जी चैन तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है।
जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग को गोद में उठा लेता है और शैन किंग को गोद में उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सुपीरियर स्पिरिट की ब्लेसिंग है उसके कारण मैं यहाँ पर जो इसका मेंटल कंट्रोल है उसे अपनी बॉडी के ऊपर से तुरंत ही हटा सकता हूँ। और वहीं अगर इस नाइन टेल फॉक्स की जो फिजिकल बॉडी है उसकी बात की जाए तो इसकी फिजिकल बॉडी जो है वो मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, जिसका मतलब है कि मैं इसे मेंटली रूप में यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं हरा सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे शैन किंग को लेकर यहाँ से भागना होगा। और अब इतना सोचते ही जी चैन शैन किंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो पूरा का पूरा पैलेस बदलने लगता है और हम देखते हैं कि जो आसमान होता है वो भी लाल कलर का होने लगता है और नाइन टेल फॉक्स की आवाज़ आती है जो कि जी चैन से बोलती है कि क्या तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम मेरे इल्यूजन को इस बार कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे कैसे तोड़ पाते हो। और इतना बोलते ही हमें आसमान में नाइन टेल फॉक्स की जो आंखें होती है वो नज़र आने लगती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में आ जाता है जहाँ पर कि अचानक से एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। और तभी हम जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है उसे देखते हैं जो कि अपने अटैक को बनाकर सीधे उस मास्क वाले बंदे की तरफ कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी बिल्कुल भी कमजोर जो है वो नहीं होता। अचानक से वो अपनी वेन्स को बनाकर जो प्रिंसिपल युवान डोंग का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है। और अब अपने अगले अटैक को बनाते हुए जो मास्क वाला बंदा होता है वो प्रिंसिपल युवान डोंग जो होती है उससे बोलता है कि तुम्हारी पावर का जो सोर्स है वो असल में वाटर है और यहाँ पर जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिस कारण तुम्हारी पावर जो है वो धीरे धीरे कर यहाँ पर कमज़ोर पड़ती जा रही है। लेकिन वहीं अगर जो मेरी पावर है उसकी बात की जाए तो मेरी पावर जो है वो यहाँ पर जंगल से ही आती है, जिसका इस जगह पर फाइट करने के कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज में हूँ, इसीलिए तुम्हारा मेरे सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। और इतना बोलकर वो प्रिंसिपल युवान डोंग के ऊपर अटैक करता है जिससे कि युवान डोंग भी ब्लॉक करने लगती है। जिसके बाद में जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है वो अपने पावरफुल को अटैक को कर जो उस बंदे के वेन्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि शायद तुम नहीं जानते हो कि जो डिवाइन प्लांट कल्ट है उसके पीछे यहाँ पर डिवाइन लैंड की बहुत पावरफुल फोर्स जो है वो मौजूद है, जिस कारण हम लोग जो है वो साउथर्न रीजन के जो प्लांट रिसोर्सेज है उन्हें बहुत ही अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर पा रहे हैं और हमें भरपूर मात्रा में जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी मिल रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो एक पावरफुल अटैक को बनाकर युवान डोंग की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर तुम मेरी डिवाइन प्लांट कल्ट जो है उसे ज्वाइन जो है वो कर लेती हो तो तुम्हें यहाँ पर जिंदगी में किसी भी चीज़ की चिंता जो है वो करनी नहीं पड़ेगी। तुम्हें जिंदगी भर जो रेयर फ्लावर और फ्रूट है वो मिलते रहेगी और बस तुम आराम से बैठ कर खाते रहना। जो सुनते के साथ ही जो युवान डोंग होती है वो गुस्से में उसके जो अटैक होते हैं उसे ब्लॉक करते हुए चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैं ह्यूमैनिटी की तुम्हारी तरह एक गद्दार जो है वो नहीं बनना चाहती हूँ, जिसने कि अपनी ही ह्यूमैनिटी को धोखा देकर जो ये गद्दारों की कल्ट थी उसे ज्वाइन कर लिया। सच में तुम्हें तो अपने आप को इंसान बोलने पर भी शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि क्या तुम मुझसे ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रही हो? ह्यूमनों का जो नेचर है वो एसेंस के साथ में जुड़ा हुआ है। पहले इंसानों को हेवन और अर्थ का डर था कि अगर वे लोग जो है वो कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें हेवन और अर्थ जो है वो पनिश करेगा। लेकिन अगर आज की जो सोसाइटी है उसकी बात की जाए तो आज की जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनों के अंदर एक दूसरे के साथ में जो है वो बंधी हुई है और यही ह्यूमैनिटी का असली रिस्ट्रिक्शन का कारण है, यही ह्यूमैनिटी के नाश का भी कारण है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युवान डोंग होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उसके सभी अटैक जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है। जो देखते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो वापस से काफ़ी सारी जो वेन्स होती है उन्हें बना लेता है और उन वेन्स को बनाते हुए जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि लगता है कि तुम गिव अप जो है वो नहीं करने वाली हो तो इसीलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी जो वेन्स होती है वो सीधे जाकर युवान डोंग से टकरा जाती है और जो मास्क वाला बंदा होता है वो युवान डोंग से बोलता है कि जो मेरी वेन्स है वो यहाँ पर जो तुम्हारा पानी का सोर्स है उसकी ड्रॉप को एब्जॉर्ब जो है वो कर रही है, जिससे कि अब तुम खुद को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकती हो। तो चलो देखते हैं कि तुम कितने देर तक अपने आप को संभाल पाती हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जो युवान डोंग होती है उसे अपनी वेन्स के अंदर बांध देता है। युवान डोंग से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर जो मेरी वेन्स है उनके साथ में खेलती रहो तब तक कि मैं यहाँ पर जो वो ह्यूमन जीनियस है उसे अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो अचानक से अपनी बॉडी के अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोचती है कि चाहे मुझे यहाँ पर जो म्यूटेशन है उसका भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े, लेकिन उसके बाद में भी मैं इन्हें जी चैन को ले जाने नहीं दे सकती। और अब युवान डोंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल जो होती है वो होने लगती है और अचानक से ही हम देखते हैं कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर जो होती है वो उठकर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा भी हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि युवान डोंग जो होती है वो उस पानी सी बड़ी सी लहर के ऊपर जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि वो पानी से एक काफ़ी बड़े ड्रैगन को भी बना लेती है। और अब युवान डोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारी टेरिटरी है, तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को यहाँ पर समुंदर के अंदर जो है वो बदलने वाली हूँ, जिसके बाद में ये जगह जो है वो मेरी टेरिटरी बन जाएगी।
और अब युआन डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।